वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने नवम स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन और उनके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पुत्रों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 12वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रेषित, कुश का पुत्र व अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरिक, पुंडरिक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनिह, अनिह का पारयात्र, पारयात्र का बलस्थ, बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ, यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति, विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई, वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य के ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला, अपरम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शिखर और शिखर का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इसमें भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह फिर से उसे चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि, संधि से अमृषण का जन्म हुआ, अमृषण का महेशवान, महेशवान का विश्वसाह, विश्वसाह का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का तक्षक, तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वाले विषयों में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रहण, बृहद्रहण का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिवयोम, प्रतिवयोम का भानु, भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर, वीर सहदेव, सहदेव का बृहद्रसव, बृहद्रसव का भानुमान, भानुमान का पृतकासव, पृतकासव का पुत्र होगा सुप्रतिक, सुप्रतिक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजीत। अमित्रजीत से बृहद्राज, बृहद्राज से ब्रीहि, ब्रीहि से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय, उससे संजय होगा। संजय का साक्य, उसका शुद्धोद, शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का पुत्र शुद्रक, शुद्रक से रणक, रणक से सूरत, सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु वंश, यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।